नमस्ते दोस्तों, और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय पर चर्चा करेंगे। निवेश करें या कर्ज चुकाएं। धन कमाने और दौलत बढ़ाने के दो मुख्य तरीके हैं, निवेश और ऋण अदायगी। कौन सा तरीका आपके लिए अधिक फायदेमंद है? निवेश क्या है? ये पैसे को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड या रियल एस्टेट जैसी चीजों में लगाकर समय के साथ रिटर्न कमाना है। ऋण अदायगी में लोन या क्रेडिट कार्ड के बकाया चुकाना शामिल है। ये ब्याज बचाता है और वित्तीय बोझ को कम करता है। निवेश के सामान्य प्रकारों में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रियल एस्टेट, गोल्ड और क्रिप्टो करेंसी शामिल हैं। सामान्य प्रकार के कर्जों में होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड कर्ज और पर्सनल लोन शामिल हैं। ब्याज दर एक निश्चित लागत है, जबकि निवेश रिटर्न परिवर्तनशील होता है। सही निर्णय लेने के लिए दोनों की तुलना करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 24% ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड कर्ज के मामले में कर्ज चुकाना 12% अपेक्षित स्टॉक रिटर्न से बेहतर है। कम ब्याज वाले कर्ज जैसे 8% होम लोन के मामले में 12% मार्केट एवरेज रिटर्न के साथ निवेश करना लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। निवेश में बाजार का जोखिम शामिल होता है, जबकि कर्ज चुकाना एक गारंटीड रिटर्न देता है जो बचाए गए ब्याज के बराबर होता है। गारंटीड रिटर्न अवधारणा ये है कि 10% लोन चुकाना 10% जोखिम मुक्त रिटर्न के बराबर है, जिसमें कोई अस्थिरता नहीं होती। कंपाउंडिंग की शक्ति दिखाती है कि जल्दी निवेश करने से बड़े रिटर्न मिलते हैं। समय सबसे बड़ा कारक है। कर्ज तनाव और चिंता लाता है, जबकि निवेश विकास, मानसिकता और भविष्य के लिए आशा और आत्मविश्वास पैदा करता है। तरलता के संबंध में निवेश को आसानी से बेचा जा सकता है और पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन चुकाया गया कर्ज वापस नहीं किया जा सकता। टैक्स लाभों में होम लोन ब्याज कटौती और निवेश टैक्स बेनिफिट्स शामिल हैं। सही निर्णय लेने के लिए टैक्स के बाद के रिटर्न की तुलना करें। अवसर लागत एक वित्तीय पथ चुनने की कीमत है। कर्ज पर ध्यान देने से निवेश वृद्धि छूट सकती है और निवेश पर ध्यान देने से कर्ज की वापसी धीमी हो सकती है। वित्तीय स्थिरता के लिए इमरजेंसी फंड और स्थिर आय का होना आवश्यक है। ये निवेश और कर्ज मुक्ति की नींव है। आयु कारक जोखिम क्षमता को प्रभावित करता है। युवा लोग आक्रामक वृद्धि अपना सकते हैं, जबकि सेवानिवृत्ति के करीब पूंजी संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एक हाइब्रिड रणनीति एक संतुलित दृष्टिकोण है, जहां आप थोड़ा निवेश करते हैं और कुछ कर्ज भी चुकाते हैं। स्नोबॉल विधि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाती है। ये छोटे कर्जों को पहले चुकाती है, जिससे आपको त्वरित जीत और प्रेरणा मिलती है। इसमें प्राथमिकता छोटे कर्जों को दी जाती है, न्यूनतम भुगतान किया जाता है और फिर सबसे छोटे कर्जों पर हमला किया जाता है। एवलांच विधि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये गणितीय रूप से सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये ब्याज और समय दोनों की बचत करता है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन कर्ज के बोझ को कम करती है, लेकिन केवल वास्तविक रिटर्न ही मायने रखता है। निश्चित ईएमआई समान रहती है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। बाजार की अनिश्चितता एक आर्थिक चक्र का हिस्सा है, जिसमें मंदी का जोखिम शामिल है। ये विकास, निवेश और ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है। एक व्यावहारिक चेकलिस्ट में आपातकालीन निधि, उच्च ब्याज कर्ज का भुगतान, रिटायरमेंट लक्ष्य और जोखिम लेने की क्षमता शामिल है। पहले निवेश कब करें? जब कम ब्याज वाला कर्ज हो, स्थिर आय हो और आपके पास एक लंबा समय हो, तो विकास को प्राथमिकता देना फायदेमंद है। पहले कर्ज का भुगतान कब करें? उच्च ब्याज कर्ज, वित्तीय तनाव या अनिश्चित आय होने पर शांति और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए कर्ज चुकाना प्राथमिकता होनी चाहिए। निष्कर्ष ये है कि हर किसी की वित्तीय स्थिति और लक्ष्य अलग होते हैं। ब्याज बनाम रिटर्न की तुलना करना महत्वपूर्ण है और संतुलन की रणनीति सबसे अच्छी हो सकती है। मुख्य निष्कर्षों का सारांश ये है कि आपको उच्च ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले चुकाना चाहिए। निवेश से जीत मिल सकती है और वित्तीय स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है।